हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में जो प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरा क्या टेक है इस पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 तारीख को 12 जून 2025 को अहमदाबाद से जो लंदन फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की बोइंग, वो क्रैश कर गया। वो क्रैश कर गया 1:38 पर। 1:38 PM को प्लेन टेक ऑफ करता है और 1:40 पे वो क्रैश कर जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर। और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल तब तक किया था। और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पे वो क्रैश करता है। मतलब उस जब सारा कुछ प्लेन गिर जाता है नीचे तो क्रैश होता है उसमें जाकर के। ये जो प्लेन क्रैश है एयर इंडिया का, दिस इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज डिस्टर्बिंग न्यूज, दिस हैज सैडेंड मी, यू, एवरी इंडियन, दिस हैज शॉक्ड अस। 241 पीपल आउट ऑफ 242 पैसेंजर्स, 241 लोग शहीद हो गए। मैं शहीद बोल रहा हूं, बिना कोई गलती के। सारे के सारे लोगों का निधन हो गया, मर गए सब लोग। 241 जो पैसेंजर थे, सिर्फ एक इंसान बच पाया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, रमेश विश्वास कुमार, सिर्फ एक बंदा बचा। वो भी प्लेन का, वो उसका कहना है कि खिड़की टूट गया, मैं 11A पे बैठा हुआ था और खिड़की से वो सीट के साथ साथ ही बाहर आ गया। उसको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं बच कैसे गया। वो खुद ही चल करके जा रहा, वीडियो आपने देखा होगा, वो खुद चल करके जा रहा है। सारे क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई, अपार्ट फ्रॉम 241 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। मेन पायलट, को पायलट की डेथ हो गई, कुछ डॉक्टर्स की डेथ हो गई, बाहर के कुछ लोगों की डेथ और भी हुई है, जो कि डेटा अभी क्लियर नहीं आ पाया है। जिसमें कि आपने एक बच्चे का डेथ के बारे में सुना होगा कि वो सो रहा था, माँ उसकी चाय की दुकान चलाती थी बेन, और अपने आंखों के सामने वो देखी कि हमारा बच्चा, वो जब प्लेन क्रैश किया तो प्लेन गिरने के बाद वो गोला में तब्दील हो गया और उस गोले के आग के धधक के अंदर आकर के वो बच्चा जल गया और जल करके राख हो गया वहीं पे। और माँ उसकी भागी जा रही है। The mother has also sustained 50% burn injuries. उसकी माँ भी 50% जल गई है और वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है हॉस्पिटल में। इतना ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे की मौत हो गई है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे। उनकी भी मौत हो गई, उनका भी निधन हो गया, वो भी शहीद हो गए। वो अपनी वाइफ को लाने जा रहे थे। वो लंदन में उनकी वाइफ पिछले कुछ महीनों से रह रही थी और वो लाने जा रहे थे। तो ये सारे घटनाक्रम होते हैं। मैं सारे बिंदुओं पर एक एक करके बात करूंगा और इसके लीगल एंगल पे भी बात करूंगा, लायबिलिटी की भी बात करूंगा, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए और लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक मुद्दे को उठाऊंगा, एक एक मुद्दे पे बात करूंगा, एक एक इश्यूज पे बात करूंगा। आप बात को समझने की कोशिश करिए पहले कि एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होता है और वो 2 मिनट के अंदर क्रैश कर जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक इंजन फेल हो गया उसका, कुछ कह रहे दोनों इंजन फेल हो गया, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि फ्यूल था, क्या क्या अलग अलग तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। मैं उन सब किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी प्लेन हो, अगर प्लेन बढ़िया होगा, उसमें कोई तकनीकी खामियां नहीं होगी, कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, तो 2 मिनट में कैसे क्रैश कर सकता है? आप पायलट्स को भी ब्लेम कर सकते हैं क्या? जो मेन पायलट है, जो को पायलट है, दोनों के बीच में हजारों घंटों का एक्सपीरियंस है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। जो मेन पायलट है उनका तो 9000+ आवर्स, घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। जो को पायलट है उनका भी
हजारों में घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। तो 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया भाई कि प्लेन क्रैश कर गया? एयर इंडिया को लेकर के पहले भी सवाल उठे हैं, इसकी बनावट को लेकर के। कॉम्फी थोड़ा होता है, थोड़ा कंफर्ट होता है, लेकिन एयर इंडिया के अंदर के जो टेक्निकल ग्लिच है इसको लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट, एयर इंडिया का जो बिजनेस क्लास वगैरह है वो सब बड़ा कंफर्टेबल है, बट इकोनॉमी क्लास में लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन ये तो कंफर्ट की बात है, लग्जरी की बात है। इसके अलावा टेक्निकल ग्लिच की मैं बात कर रहा हूं। एयर इंडिया पे पहले भी सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। अभी जब ये सारी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तो लगभग 131 या 133, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल और रिमेंबर, बट इतने सारे प्लेन को दे हैव बीन टेकन डाउन, वो करियर से उनको हटाया गया। तो ये पहले क्यों नहीं हटाया गया? आप किसी घटना का इंतजार क्यों करते हो कि वो घटना बिल्कुल एकदम मतलब सारे लोग मर जाएंगे, सब कोई मतलब माँ अपने बेटे को खो देगी, कोई बहन अपने भाई को खो देगी, किसी का हस्बैंड चला जाएगा, किसी का बच्चा चला जाएगा, किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आप क्या इस घटने का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा तब हम करेंगे, तब हम प्लेन को मतलब जो प्लेन में टेक्निकल ग्लिच है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया है उसको हटाएंगे? यार आप गाड़ी नहीं चला रहे कि कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बीच में कुछ खराब हुआ आप गाड़ी को रोक दिए। ये प्लेन है, हवा में उड़ रहा है, हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो क्या हवा में ब्रेक लगा देंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो जाता है। आए दिन भारत में कमर्शियल प्लेन का तो छोड़ दो, हमारे जो एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो क्रैश कर जाते हैं। हमारे फाइटर पायलट्स की शहीद हो जाते हैं उसमें। हर साल की घटना है। इसमें एक पहले मूवी आई थी फाइटर प्लेन, ये सब जो मिग 21 वगैरह को लेकर के जो क्रैश होता है इंडिया में हमेशा, रंग दे बसंती आमिर खान की, आपने देखा होगा, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया था। आई थिंक 2005 की मूवी है ये। आप बताओ कि इसमें विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर, उनको हम लोग जान रहे हैं, एक पब्लिक फिगर थे। विजय रूपानी गुजरात के राजनीति के बड़े कद्दावर नेता थे, राज्यसभा के भी मेंबर रहे, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, वहाँ के गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनकी डेथ हो जाती है, इनके बारे में तो सब लोग जान रहे हैं। तो आपको पता है कि विजय रूपानी से आपको सिंपैथी हो रही है, हम सब लोगों को हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन उन 241 लोगों का क्या, और बाकी जो 240 लोगों की डेथ हुई उनका क्या? उनका भी तो परिवार था। सोचो, इतना परिवार बिखर गया। एक परिवार जो है एक रिलोकेट कर रहे थे अपने आप को लंदन, आपने देखा होगा, फोटो वायरल हुआ, उनकी सेल्फी उन्होंने डाला था प्लेन टेक ऑफ होने के पहले। हस्बैंड, वाइफ, 3 बच्चे, पांचों के पांचों चले गए। जो मेन पायलट थे वो अपने पिताजी को प्रॉमिस करके आए थे कि उनके पिताजी 88 इयर्स के हैं, कि पापा मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा में रहूंगा मैं हमेशा। कौन रहेगा आप सेवा में? कहानी खत्म हो गई। ऐसे सैकड़ों, मतलब उसमें जितनी घटना हुई है सब की अलग अलग कहानियां हैं। एक बच्चे जिसका प्लेन छूट गया, ट्रैफिक में वो लेट हो गई, 10 मिनट से प्लेन छूट गया, उसने अथॉरिटीज को काफी रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, किसी ने भी उसकी एक नहीं मानी, वो नहीं जा पाई। देखो, एज द डेस्टिनी वुड हैव हैड इट, वो बच गई, उसका जाना नहीं लिखा था, बच गई वो, लक बढ़िया था उसका। लेकिन वो 241 लोगों का लक बढ़िया नहीं था, सारे लोग शहीद हो गए, इतना परिवार बिखर गया, सारे लोगों का परिवार बिखर गया। हमारे पटना की क्रू मेंबर थी एक मनीषा थापा, वो भी शहीद हो गई। क्रू मेंबर्स के सारे लोग शहीद हो गए, मेन पायलट, को पायलट शहीद हो गए। मेडिकल कॉलेज, जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके मेस पे जाकर के, जहां पर सैकड़ों लोग लंच कर रहे थे, वहां पे जाकर के प्लेन क्रैश कर जाता है। कुछ डॉक्टर्स की भी डेथ हो गई, वो लोग भी मर गए।
उनका निधन हो गया, शहीद हो गए वो लोग भी, मैं बोलूंगा। बाहर बहुत सारी गाड़ियां थी, वो जल गई, और भी बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, जो बहुत लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। जहां पर प्लेन क्रैश किया, जहां पे आग का गोला लगा, वहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सी टेम्परेचर रेज कर गया था। आप सोचो, अभी 45 की गर्मी है, 45 डिग्री सी की। नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, और वहां पे 1000 डिग्री सी टेम्परेचर था। सोचो कि मतलब लोग मतलब कंकाल, बॉडी नहीं बचा यार सही से, लोग पहचाने नहीं जा पा रहे हैं। 12 तारीख बृहस्पतिवार को, दैट वाज अ फेटफुल डे, जिस दिन ये सारी दुर्घटना होती है। अभी तक 3 दिन हुए हैं, आज 4 दिन हो गया आज मिलाकर के। लगभग 32 लोगों का डीएनए टेस्टिंग करने के बाद आइडेंटिफाई किया गया। 32 लोगों का डीएनए मतलब आइडेंटिफाई हो गया है, इसमें कि लगभग 15 लोग को बॉडी के परिवार वालों को 15 लोगों के परिवार वालों को बॉडी दी जा चुकी है। दिन रात लोग कह रहे, अथॉरिटीज कह रही है कि दिन रात डीएनए टेस्टिंग का काम हो रहा है। दिन रात डीएनए, हम लोग कह रहे हैं कि भारत एक सुपर पावर है। 4 दिन हो गए, दिन रात डीएनए टेस्टिंग का काम हो रहा है, और अभी तक पूरा डीएनए टेस्टिंग नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं? परिवार वाले अभी भी हॉस्पिटल के बाहर, जो मॉर्चरी है, जहां पर शव रखे जाते हैं, वहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दिन रात खड़े हैं कि मेरी बॉडी भी उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। डीएनए टेस्टिंग इतना मतलब कह रहे कि लगातार हो रहा है, रातों दिन हो रहा है, और अभी तक सिर्फ इतने 32 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो पाया है। जो बॉडी थी, मतलब सब जल गया यार। बॉडी तो छोड़ो, लोहा गल गया। बस इसमें एक नायाब बात यही रही, एक अलग बात यही रही, और बहुत मतलब ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स बात है, भगवान कृष्ण की भगवत गीता बच गई। इन दैट भगवत गीता, द सैक्रेड भगवत गीता वॉज फाउंड इन नियर परफेक्ट कंडीशन। सारे पन्ने सही हैं, एज इट इज रह गया भगवत गीता। देखो भगवान का करिश्मा, भगवान का करिश्मा देखो कि जहां पर लोग जल गए, मर गए, उनका खाल उतर गया, सारा बॉडी हड्डी गल गई, वहां पर लोहा गल गया, प्लेन का स्टील गल गया, सब गल गया, खत्म हो गया। वहां पे किताब भगवत गीता, होली ग्रंथ, सैक्रेड भगवत गीता, वो कुछ भी नहीं हुआ। ये भी एक पहलू है इस प्लेन क्रैश का। भगवान में हमारा विश्वास पहले से अटूट है। भगवान श्री कृष्ण हमारे देश की आस्था के प्रतीक है, हमारी धार्मिक एकता के प्रतीक है, हमारा धर्म, हमारा सबल सब उनसे है। तो वो गीता बच गई। अभी इस केस में आप देखिएगा कि अमित शाह उसी दिन पहुंचते हैं, होम मिनिस्टर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी पहुंचते हैं, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी पहुंचते हैं, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, सारे लोग पहुंचते हैं और उनको ब्रीफ करते हैं। सारा चीज मतलब एवरी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर बीइंग टेकन अप बाय अमित शाह। और फिर अगले दिन नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो विजिट्स द क्रैश साइट। वो भी वहां पे जाते हैं और उनके साथ जो उनका पूरा लाव लश्कर होता है, जितने भी लोग वहां पे रिक्वायर्ड होने चाहिए थे, सारे लोग रहते हैं। चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की बात हो, हर्ष सांघवी होम मिनिस्टर की बात हो, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की बात हो, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, डीएम, सारे लोग रहते हैं। नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ भी बात करते हैं।
सारे जो भी ब्रीफ है उनको किया जाता है, और नरेंद्र मोदी गिव्स ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑल। लेकिन बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कर रहे हैं, ये दैट इज इन द आफ्टरमैथ ऑफ व्हाट हैपेंड। माय क्वेश्चन इज व्हाई इट हैपेंड, हु शैल बी हेल्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल, हु शैल बी हेल्ड टू बी अकाउंटेबल। किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि एयर इंडिया की गलती है? टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया कि हम मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ आप दीजिएगा। एन चंद्रशेखर जो चेयरमैन टाटा सन्स के, उन्होंने अनाउंस किया। एक लेडी है, उसका वीडियो दैट इज हार्ट रेंचिंग। शी इज सेइंग इन द वीडियो कि मैं 2 करोड़ आपको देती हूं, क्या आप मेरे पापा को वापस ला दोगे? क्या आप मेरे पापा को वापस ला दोगे? आप, मैं 2 करोड़ ले लो आप मेरे से। 1 करोड़ से क्या हो जाएगा? एयर इंडिया फिर अनाउंस किया कि इन एडिशन टू 1 करोड़ वी विल ऑल्सो गिव 25 lakhs टू ईच ऑफ द डिसीज्ड। तो क्या ये 1 करोड़, 2 करोड़, 1.25 करोड़, 50 करोड़ क्या किसी के जीवन के बराबर हो सकता है? क्या किसी के परिवार की खुशियों को लौटाया जा सकता है? क्या यह संभव है? एयर इंडिया पे केस क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या आप अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो एयर इंडिया के जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? हर किसी की जिम्मेवारी होती है। अगर एक पुल गिर जाता है तो इंजीनियर की जिम्मेवारी होती है कि जिसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिसकी जिम्मेवारी है कि ही शुड बी मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द ओवरब्रिज। तो एक पुल गिर जाएगा, उसकी जिम्मेवारी है, तो आप उसको जेल पे डालिएगा, डालना भी चाहिए। लेकिन प्लेन गिर गया तो वो जो उसकी जिम्मेवारी, जिसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी थी, उसको जेल में क्यों नहीं डालिएगा? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लेना चाहिए? तो मास मर्डर है, ये तो मास मर्डर है, नरसंहार है, एक तरह से जीनोसाइड है। कांट यू से दैट दिस इज अमाउंटिंग टू मर्डर? और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और अर्लियर आईपीसी, तो आपको अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी होगी। आपको ये एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। यू विल हैव टू सेट द प्रेसिडेंट कि भैया ऐसे होगा तो आपको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, whosoever he or she might be, however powerful or however say financially strong you are, as a unit, as an industrialist or as an organization, आपको सजा मिलनी चाहिए और सजा सरकार को देनी चाहिए। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप कॉम्पनसेशन दे दो, मुआवजा दे दो, भैया आप सब ओके ओके है, सब गुड 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 हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। पूरा देश हिल गया इस घटना से। पूरे देश में, मतलब जब से हम लोगों ने सुना, इट वॉज लाइक किलिंग अस फ्रॉम इनसाइड। सच अ डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफिक न्यूज टू से द लिस्ट। ये घटना में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शुड टेक अ स्टैंड एंड द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम, दोज हु वर अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग द फ्लाइट, एयर इंडिया, बोइंग एयरक्राफ्ट, वो सारे लोगों को जेल भेजना चाहिए, फांसी पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, फिर से वही होगा। सारे प्लेन में, बहुत सारे प्लेन का न्यूज आता है कि प्लेन में बैठा दिए और 4 घंटे तक प्लेन ही में, 5 घंटे तक प्लेन ही में, प्लेन अभी रनवे पे ही है,
एसी भी नहीं चल रहा। तो भैया टेक्निकल ग्लिच था तो आप बैठाए क्यों? ये मतलब मैं ये अहमदाबाद लंदन वाले प्लेन क्रैश की बात नहीं कर रहा हूं, एक और भी बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, न्यूज आते रहते हैं, आपने देखा होगा। और ये एएनआई का न्यूज है, कोई हवा वाला न्यूज नहीं है। तो प्लेन को लेकर के, इरेगुलरिटी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज पहले भी रेज किए जा चुके हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार बार बार घटना होने का इंतजार क्यों करती है? घटना होने के बाद सरकार की नींद खुलती है, घटना के समय क्यों नहीं नींद खुलती है? घटना के पहले नींद क्यों नहीं खुलती है? घटना के पहले नींद खुलनी चाहिए ना। अभी जो आप 133 प्लेन को हटाए हैं कैरियर से, कि ये 133 प्लेन फिट नहीं है उड़ने के लिए, तो ये पहले अभी मतलब ये तो अभी अहमदाबाद लंदन का प्लेन क्रैश किया तो आपने एक्शन लिया। ये तो 133 प्लेन भी क्रैश करता फिर, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो भी फिट नहीं था। अभी ये घटना हुई तो आपने एक्शन लिया। क्यों बार बार मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, प्लेन की क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि प्लेन जो उड़ा रहे हैं, जो उड़वा रहे हैं, वो सारे बड़े लोग हैं, सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए उनकी कोई जांच नहीं होगी। अरे कोई मोटरसाइकिल भी चलाता है, उसके हेलमेट की जांच होती है, उसके पॉल्यूशन की जांच होती है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस की जांच होती है, हर तरह की जांच पुलिस विभाग करती है, ट्रैफिक पुलिस करती है। और प्लेन को उड़ाया जा रहा है, कोई चेकिंग को मतलब कोई उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उसका अंदर में जाकर के एक एक चीज को देख नहीं रहा है। हाँ, सारे चीज का टेक्निकल ग्लिच कैसे सॉल्व हो, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। आपको तो एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो भी प्लेन फिट एनफ नहीं है, इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, उस प्लेन को आप उड़ाने के लिए नहीं बोल सकते, आप उसको उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। वो इंडिया किसी भी एयर स्पेस में नहीं जाना चाहिए। अभी इस घटना में अभी भी वक्त है, सारे एक्शंस को आप लीपापोती मत करिए और करेक्ट फिगर्स बताइए। सिर्फ ये 241 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, पायलट, को पायलट, सिर्फ इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई है।